कैसा है ये रिश्ता अनजाना। যাচ্ছি। चल चल मेरे साथ। इस लड़की को ऐसी मौत देंगे इसका पूरा खानदान याद रखेगा। मृदुला, ये रहा तुम्हारा शिकार। मेरा मन तो कर रहा है कि इसे अभी के अभी मौत की घाट उतार दूं, लेकिन नहीं, मैं इसे जीते जी मरते देखना चाहती हूँ। अब जानती है सितारा माँ, अनमोल को शादी का बहुत शौक है। अच्छा? तो आज मैं इसकी शादी करवाऊंगी। सही है। ए, तू करेगा इस लड़की से शादी? हाँ माँ, मैं करूंगा इससे शादी। तू करेगा इससे शादी? हाँ माँ। ए, तू करेगा इससे शादी? मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा शादी। तुम में से कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। मैंने इसके लिए एकदम सही दूल्हा चुना है। तुला अभी समय, रुक जाओ, और रजत जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पूरा समय तो तुम्हारा शुरू हुआ है, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। ए, आगे बढ़ो और पहनाओ इसे मंगलसूत्र। जाओ, सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर आओ। ठहरो। मृदुला, पहले पुराना मंगलसूत्र टूटेगा, फिर नया सजेगा। नहीं, हम अपना मंगलसूत्र किसी को भी छूने नहीं देंगे। तेजा जी, उठिए, देखिए ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं।
नहीं नहीं, नहीं, हम अपने मंगलसूत्र किसी को भी नहीं देंगे। खबरदार, हमारे मंगलसूत्र को हाथ भी लगाए तो। रुक। छोड़ो हमें। सितारम्मा, जल्दी कीजिए, रजत के नाम का ये मंगलसूत्र तुरंत उतारिए, जिसने मेरा चैन सुख सब छीन रखा है। नहीं नहीं, छोड़ दो, भगवान जी बचाइए हमें, मदद कीजिए हमारी। जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने भगवान नरसिंह को भेजा था, वैसे हमारी रक्षा के लिए भी किसी को भेजिए। मदद कीजिए हमारी, हम हाथ जोड़ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को हाथ लगाने की? उसके मंगलसूत्र के साथ खेलने की? पता नहीं है क्या बाहुबली भाइयों की बहन है वो?
अगर किसी ने भी उसे रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाया जिंदा जला देंगे। हमारी बहन हमारी जिंदगी है, जिसकी रक्षा के लिए हम मौत को भी मात देकर आ सकेंगे। इसी हाथ से हमारी बहन के मंगलसूत्र को छूना चाहते थे ना। रजत जी, रजत जी उठिए। दो पास पकड़ना। पाप इतना भी नहीं करना चाहिए कि भगवान को धरती पर ही आकर न्याय करना पड़े। पास मत आना, सबको मार दूंगा।
मेरे पास मत आना। मृदुला, कहाँ भागोगी अब और कब तक भागोगी? तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरे और अनमोल के साथ जो किया है उसकी कोई माफी नहीं, इसलिए अब तुम्हें कानून सजा देगा। पुलिस के सामने तुम अपना गुनाह कबूल करोगी। छोड़ो। लो, छोड़ दिया। लेकिन अब तुम वहां पहुंचोगी जो तुम्हारी असली जगह है। रजत जी, पुलिस को फोन लगाइए। मृदुला! मृदुला, छोड़ो अनमोल को। रजत, खबरदार अगर पुलिस को फोन लगाया तो अनमोल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मृदुला! मैं कह रहा हूँ छोड़ दो अनमोल को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मृदुला, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो अनमोल को। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसकी जान लेने की कोशिश में ही तुम मुझे अरेस्ट कराना चाहते हो ना, लेकिन ये जिंदा खड़ी है और जब तक ये जिंदा है मैं चैन की सांस कैसे ले सकती हूँ? मृदुला, तुम जानती हो कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। रजत, आगे मत बढ़ना, वरना अनमोल की कर्तन अलग करने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। मृदुला, अनमोल को लग जाएगी। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो कांच को। मृदुला, पागल मत बनो। रजत जी, माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप पुलिस को बुलाइए। मृदुला को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। सजा तो तुम्हें मिलेगी और वो सजा मैं दूंगी। छोड़ो अनमोल को। खबरदार! दीवू! उसे नीचे छोड़ो, तुम्हें चोट लग जाएगी। दीवू, नहीं बेटा, क्या कर रहे हो आप? ये छोड़ो उसे। ऐसा ही मजाक का टाइम नहीं है। छोड़ो उसे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं खुद को चोट पहुंचा लूंगी। मैं कह रही हूँ, छोड़ो मेरे अनमोल को। ऐसा मत करो, लग जाएगी आपको। मृदुला, कैसी माँ तुम? वहाँ तुम्हारी बच्ची खुद को चोट पहुंचाने वाली हो, तुम होके टस से बस नहीं हो रही हो। हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटे के लिए तो हमें छोड़ दो। मैं छोड़ दिया, मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। दीवू, छोड़ो बेटा इसे, छोड़ो। आपको लग जाती तो
मृदुला चौहान, यू आर अंडर अरेस्ट। हिरासत में लो इनको। नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ। अनमोल में बहुत पेन हो रहा है क्या? नहीं देवू, हम ठीक हैं। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं इंस्पेक्टर साहब। जी हमें नंदिनी जी ने मैसेज कर दिया था। अच्छा हुआ कि आपने खुद अपनी आंखों से इस औरत का तमाशा देख लिया। अब आपको पता ही चल गया होगा कि ये असल में क्या है। मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। और मृदुला, तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम पर गुस्सा करूं या तरस खाऊं। हर पति को तो तुमने खो ही दिया, लेकिन उसको पाने की चाहत में तुम्हारे पागलपन ने तुम्हारी बेटी को भी तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। वो बेटी जिसको तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है, वो अब तुम्हें अपनी मां नहीं मानती, बल्कि वो अनमोल को अपनी मां कहती है। इससे बड़ा सबक एक औरत के लिए क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है। इसके कन्फेशन का वीडियो है मेरे पास, जो मैं आपको भेजता हूं। ले चल उनको। रजत, मेरा कोई भी प्लान हुआ और रमन के बिना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मुझे सजा दे रहे हो तो तुम इन्हें कैसे छोड़ सकते हो? चलो। जिज्जी, आज आपको जिज्जी बोलते हुए शर्म आ रही है हमको। मैंने तो आपको इस घर का करता धरता समझा था जिज्जी, लेकिन आपने इस घर की नींव हिला दी। मृदुला का साथ दे रही हैं आप। मैं जानता हूं कि तू अनमोल से नफरत करता है, पर नफरत में आदमी इतना अंधा नहीं हो जाता कि वो एक खूनी का साथ देने लगे। भाई, बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए दिखे ना, तो कुछ सही कुछ गलत समझ में नहीं आता। हाँ, दिया मैंने भाभी का साथ, और जरूरत पड़ी तो आगे भी देता रहूंगा। और देख लेना, ये अनमोल एक ना एक दिन जरूर बर्बाद होगी। भगवान! रमन, हमें लगता था तुम कभी ना कभी सुधर जाओगे, और नहीं, समय के साथ तुम और बदतर होते गए। घर, परिवार, भाई, किसी की नहीं पड़ी तुम्हें। रमन, तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते। निकल जाओ यहाँ से। आज से हम तुम्हारा त्याग करते हैं। सच में पनौती हो तुम, जिसने मेरा घर, मेरे सारे रिश्ते छीन लिए।
आई हेट यू। हम भी आपसे नफरत करते हैं, इसलिए नहीं कि आपके मन में हमारे लिए जहर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप इतने जहरीले हो कि आपने अपनों के बारे में भी नहीं सोचा। सही कह रही है अनमोल। जब आदमी इतना खतरनाक हो जाए कि अपने परिवार और अपनों के लिए खतरा बन जाए, तो उससे घर से दूर चले जाना चाहिए। रमन, तो अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जा, और जब तक तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, यहां लौटकर मत आना। अनमोल, यहाँ आओ। माता रानी का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। आज हम बहुत खुश हैं। तुम दोनों को एक साथ देख बहुत मिन्नतों के बाद ये पल आया है। माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? अनमोल, हमने कभी नहीं सोचा था कि रमन मृदुला का इस हद तक साथ देगा। पता नहीं हमारे बच्चे में ये इतनी नफरत आई कहां से। माँ, शायद शंकर रंग इसे ही कहते हैं। मृदुला ने अपनी नफरत रमन जी के अंदर भर दी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे उनको अपनी गलती का एहसास होगा ना, वो अपने आप हमारे पास वापस आ जाएंगे और हमारे साथ यहाँ खड़े होंगे। काश ऐसा हो जाए। नंदिनी, नंदिनी, उदय भैया ने हमारी और रजत जी की जान बचाई, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गए। तुम जानती हो वो कहाँ गए? क्या उदय ने आप लोगों को बचाया? हाँ, तो डॉक्टर अंकल, भैया उठ क्यों नहीं रहे? थोड़ी देर पहले ही तो वो हमें। अनमोल, जो इंसान पिछले 1.5 महीने से कोमा में है, वो ऐसे कैसे उठेगा? हम जानते हैं कि भैया कोमा में थे, लेकिन कुछ देर पहले उन्हें होश आया था, तभी तो वो हमें गुंडों से बचाने भी आए थे। 1 घंटे पहले मैंने खुद उनको इंजेक्शन दिया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। हम मान ही नहीं सकते, भैया को होश आया था। फिर भगवान जी ने भेजा था। भैया उठ जाइए ना, नंदिनी को आपकी जरूरत है। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, हमारा दिल कह रहा है कि उदय भैया को जल्दी ही होश आएगा, वो ठीक हो जाएंगे। और देखना, जब वो ठीक होंगे ना, तब वो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ध्यान देंगे और उसे ढेर सारा प्यार देंगे, बल्कि वो तो उसे खुद की तरह दबंग भी बनाएंगे। पता नहीं कैसे सामना करेंगे हम उदय का। अच्छा सुनो, हम अभी डॉक्टर अंकल से पूछ कर आते हैं कि भैया को ठीक करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। तुम भी आ जाना, ठीक है?
हाँ भाई बोलिए। अच्छा, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ भाई बोलिए ना। अभी जल्दी चलिए। नंदिनी लेकिन कहाँ ले जा रही हो? आराम से उधर नहीं भाभी, इस तरफ। हाँ अभी यहाँ थोड़ी दूर और बस 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 हम पहुंच गए। सरप्राइज। ये डोली रजत भाई ने भिजवाई है अपनी दुल्हन के लिए। जाइए भाभी। तुमने आगे? ओ भाभी, ये डोली है, बाइक नहीं। अब जाइए। वाह विघ्नदेवा, सोचा नहीं था कि आप इतने फिल्मी निकलेंगे। तूफानी महल, हमारी शादी जिन हालातों में हुई, ना तो मैं तुम्हें प्यार दे पाया और ना ही पति के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा रह पाया। और फिर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, लेकिन मुझे नहीं हुआ। फिर जब मुझे प्यार हुआ तो तुम नहीं थी। कुल मिलाकर काफी यहां वहां भटकने के बाद हमारी लव स्टोरी एक स्टेशन पर आकर रुक गई। और अब इस स्टेशन के आगे हमारा सफर भी एक है और हमारी मंजिल भी। इसलिए मेरी अनमोल, अब मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, वो सारी खुशियां जो तुम डिजर्व करती हो। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। इसलिए जल्दी से आ जाओ मेरी तूफानी दुल्हन, अपने बिगड़े नवाब के पास। अनमोल रुको। मेरे दिल में तो तुम बड़ी खामोशी से आई थी, लेकिन अब इस घर में तुम्हारा स्वागत खामोशी से नहीं बल्कि बड़े धूमधाम से किया जाएगा। मेरी तूफानी बीवी। नंदिनी, गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है
अपने सातों वचन के चांद तारे गवाह है। दाहिने पैर से कलश को गिरा के अंदर आ जाओ। चांद तारे गवाह है। अब 1 मिनट आराम से। हाँ, पिछली बार की तरह नहीं। अनमोल, अपने दोनों पैर थाल में रखो और अंदर आ जाओ। हे, नहीं तूफानी मेल, तुम हमेशा अपने रिश्तों के लिए झुकती आई हो, पर यहां तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं। पर हाँ, तुम हमेशा यहां रहना, मेरे दिल में। भाई, अब तो अभी से शुरू हो गए। मेरे भाई और भाभी किसी की नजर ना लगे। रजत, एक ब्याहता को सामाजिक रूप में सम्मान तब तक नहीं मिलता जब तक उसकी मांग में उसके पति के नाम का सिंदूर नहीं सजा होता। और बेटा, अब समय आ गया है अनमोल के जीवन से दुल्हन बिन सिंदूर का दाग मिटाने का। रजत, आओ बेटा, मंदिर में आओ। जी माँ। रुकिए, पापा प्लीज, ऐसे सिंपल नहीं। सही कहा दीवू ने। अब तक हमारा सब कुछ अधूरा अधूरा रहा है। वरमाला हुई तो फेरे नहीं हुए, फेरे हुए तो वरमाला नहीं हुई। गले में मंगलसूत्र जरूर पहना है हमने, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है। लेकिन अब हम एक साथ हो गए। इसीलिए अब जब हम आपके साथ पूरे हो गए हैं, हमारा रिश्ता पूरा हो गया है, तो अब हम कुछ भी अधूरा छोड़कर आगे नहीं जाना चाहते। इसीलिए देखिए नवाब, अब आपकी अनमोल आपकी तूफानी दुल्हन बनेगी। उसके बाद ही हम आपके होंगे। पापा, बहुत मजा आएगा।
अनमोल माँ को मंडप में मैं लेके आऊंगी। हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे और मैं सबसे लकी गर्ल होंगी जो अपनी मम्मा पापा की वेडिंग देखेंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने दीवू। और हम भी ढेर सारी तस्वीरें खींचेंगे जिसमें तुम्हारे पापा सहरे के पीछे अपना मुंह नहीं छुपाएंगे। अनमोल, मजाक कर रहे हैं। याद है ना, पुराना मानना होली है। और वैसे भी होली नहीं भी होगी फिर भी हम कुछ भी करेंगे। हाँ बाबा, नहीं मान रहा मैं पूरा, लेकिन इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? एक सिंपल सी शादी करते हैं ना। बिगड़े नवाब, प्लीज ना पापा, मेरे लिए मुझे आप दोनों की शादी देखनी है। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम दोनों जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ये माय स्वीट पापा। हाँ, माय स्वीट पापा। ये तूफानी मेल के साथ रह रह कर ना तुम भी बड़ी तूफानी होती जा रही हो। रजत, हमने तुम दोनों के लिए ना एक मन्नत मांगी थी कि तुम दोनों जल्द से जल्द एक हो जाओ, और देखो माता रानी ये दिन भी ले आए। इसीलिए आज तुम्हें चढ़ावा लेकर मंदिर जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम जरूर जाएंगे। हमने मंदिर में ना पूरा थाल बना कर रख दिया है, तुम ले लेना। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? देखो, तुम अगर आंखों के सामने नहीं होती ना तो मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो फिर बिगड़े नवाब मन लगाइए और मन को थोड़ा समझाइए और यहाँ वहाँ घूम कर आइए, तब तक हम लौट आएंगे। ठीक है, छोड़िए हमें। नहीं। सच्ची? हाँ। किसी बच्चों जैसे भी बात कर रहे आप। छोड़िए, जाने दीजिए हमें। बच्चा ही तो हूँ मैं। बाबू जी। अनमोल, तुम खड़ी क्यों हो? तुम जाकर खाओ ना, मतलब तुम जाओ ना। हाँ? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं बता दो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रजत, जाने दीजिए।